प्यासा कौवा। एक बार बहुत गर्मी थी और एक कौवे को बहुत प्यास लगी थी। पानी की तलाश में वह इधर उधर भटकता रहा, लेकिन उसे कहीं पानी नहीं मिला। अंत में उसे एक घड़ा दिखाई दिया जिसमें बहुत थोड़ा सा पानी था। पानी इतना नीचे था कि कौवे की चोंच वहां तक नहीं पहुंच सकती थी। कौवे ने हिम्मत नहीं हारी। उसने पास पड़े छोटे छोटे कंकड़ उठाए और एक एक करके घड़े में डालने लगा। धीरे धीरे पानी ऊपर आ गया और कौवे ने पानी पीकर अपनी प्यास बुझाई। नैतिक शिक्षा जहां चाह, वहां राह मेहनत और बुद्धिमानी से हर मुश्किल आसान हो जाती है। डिग्रियों की कीमत। रूस के प्रसिद्ध लेखक लियो टॉल्स्टॉय को एक बार अपना काम काज देखने के लिए एक आदमी की जरूरत पड़ी। इस बारे में उन्होंने अपने कुछ मित्रों से भी कह दिया कि यदि उनकी जानकारी में कोई ऐसा व्यक्ति हो तो उसे भेजें। कुछ दिनों बाद एक मित्र ने किसी को उनके पास भेजा। वह काफी पढ़ा लिखा था और उसके पास कई प्रकार के सर्टिफिकेट और डिग्रियां थीं। वह व्यक्ति टॉल्स्टॉय से मिला, लेकिन तमाम डिग्रियां होने के बावजूद टॉल्स्टॉय ने उसे नौकरी पर नहीं रखा, बल्कि एक अन्य व्यक्ति जिसके पास ऐसी कोई डिग्री नहीं थी उसका चयन कर लिया। क्या मैं इसकी वजह जान सकता हूं? टॉल्स्टॉय ने बताया, मित्र, जिस व्यक्ति का मैंने चयन किया है उसके पास तो अमूल्य प्रमाण पत्र हैं। उसने मेरे कमरे में आने के पूर्व मेरी अनुमति मांगी। दरवाजे पर रखे गए डोरमैट पर जूते साफ करके रूम में प्रवेश किया। उसके कपड़े साधारण लेकिन साफ सुथरे थे। मैंने उससे जो प्रश्न किए उसके उसने बिना घुमाए फिराए संक्षिप्त उत्तर दिए और अंत में मुलाकात पूरी होने पर वह मेरी इजाजत लेकर नम्रतापूर्वक वापस चला गया। उसने कोई खुशामद नहीं की, ना किसी की सिफारिश लाया। अधिक पढ़ा लिखा ना होने के बावजूद उसे अपनी काबिलियत पर विश्वास था। इतने सारे प्रमाण पत्र बहुत कम लोगों के पास होते हैं और तुमने जिसे व्यक्ति को भेजा था उसके पास इनमें से कोई भी प्रमाण पत्र नहीं था। वह सीधा ही कमरे में चला आया, बिना आज्ञा कुर्सी पर बैठ गया और अपनी काबिलियत की जगह तुमसे जान पहचान के बारे में बताने लगा। तुम ही बताओ उसकी इन डिग्रियों की क्या कीमत है? मित्र टॉलस्टॉय की बात समझ गया। वह भी असल प्रमाण पत्रों की महत्ता जान चुका था। मनहूस पेड़। वर्षों की मेहनत के बाद एक किसान ने एक सुंदर बागीचा बनाया। बागीचे के बीचों बीच एक बड़ा सा पेड़ था जिसकी छांव में बैठकर सुकून का अनुभव होता था। एक दिन किसान का पड़ोसी आया। बागीचा देखते ही उसने कहा, वाह, बागीचा तो बहुत सुंदर है, पर तुमने बीच में ये मनहूस पेड़ क्यों लगा रखा है? क्या मतलब है? किसान ने पूछा। अरे, क्या तुम नहीं जानते? इस प्रजाति के पेड़ मनहूस माने जाते हैं। ये जहां होते हैं वहां अपने साथ दुर्भाग्य लाते हैं। इस पेड़ को जल्दी से जल्दी यहां से हटाओ। पड़ोसी बोला। यह बोलकर पड़ोसी तो चला गया, पर किसान परेशान हो गया। उसे डर लगने लगा कि कहीं इस पेड़ की वजह से उसके साथ कुछ अशुभ न हो जाए। अगले ही दिन उसने वो पेड़ काट डाला। पेड़ बड़ा था। उसकी कटी लकड़ियां पूरे बागीचे में जहां तहां इकट्ठा हो गईं। अगले दिन फिर वही पड़ोसी आया और बोला, ओहो, इतने सुंदर बागीचे में ये बेकार की लकड़ियां क्यों इकट्ठा कर रखी हैं? ऐसा करो, इन्हें मेरे अहाते में रखवा दो। लकड़ियां रखवा दी गईं। किसान ने पड़ोसी की बातों में आकर पेड़ तो कटवा दिया, पर अब उसे एहसास होने लगा कि पड़ोसी ने लकड़ियों की लालच में आकर उससे ऐसा करवा दिया। दुखी मन से वह महान गुरु लाओ जू के पास पहुंचा और पूरी बात बता दी। लाओ जू मुस्कुराते हुए बोले, तुम्हारे पड़ोसी ने सच ही तो कहा था। वो पेड़ वास्तव में मनहूस था, तभी तो वो तुम्हारे जैसे मूर्ख के बागीचे में लगा था। यह सुन किसान का मन और भी भरी हो गया। उदास मत हो, लाओ जू बोले, अच्छी बात यह है कि तुम अब पहले जैसे मूर्ख नहीं रहे। तुमने पेड़ तो गंवा दिया, पर उसके बदले में एक कीमती सबक सीख लिया है।
जब तक तुम्हारी अपनी समझ किसी बात को ना स्वीकारे, तब तक दूसरे की सलाह पर कोई कदम मत उठाना। दोस्तों, बहुत बार हम दूसरों की देखा देखी या किसी की सलाह पर कोई डिसीजन ले लेते हैं। जैसे कि कोई अपने फ्रेंड की वजह से कोई सब्जेक्ट या कॉलेज चूज कर लेता है, या किसी की सलाह पर कोई मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी से जुड़ जाता है, शेयर मार्केट में पैसा लगा देता है, एटसेट्रा। हो सकता है ऐसा करना कुछ लोगों के लिए फायदेमंद रहता हो, पर ज्यादातर मामलों में नतीजा बुरा ही होता है। इसलिए हमें दूसरों की सलाह पर अमल करने से पहले अपनी समझ का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। एक रोटी। तीन व्यक्ति एक सिद्ध गुरु से दीक्षा प्राप्त कर वापस लौट रहे थे। गुरु जी ने उन्हें आध्यात्मिक ज्ञान के साथ साथ व्यवहारिक होने की भी सीख दी थी। तीनों तमाम ग्रंथों पुराणों पर चर्चा करते आगे बढ़ते जा रहे थे। बहुत समय चलने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि अब उन्हें कहीं विश्राम करना चाहिए और रात गुजार कर ही आगे बढ़ना चाहिए। वे एक जगह रुके और खाने की पोटली खोली, पर दुर्भाग्यवश उसमें एक ही रोटी बची थी। तीनों ने सोचा कि इसे बांटकर खाने से किसी की भूख नहीं मिटेगी, अच्छा होगा कि कोई एक ही इसे खा ले। पर वो एक व्यक्ति कौन हो ये कैसे पता चले, चूंकि वे आध्यात्मिक अनुभव कर लौट रहे थे। इसलिए तीनों ने तय किया कि इसका निर्णय वे भगवान पर छोड़ देंगे। भगवान ही कुछ ऐसा इशारा करेंगे कि समझ में आ जाएगा कि रोटी किसे कहानी चाहिए। और ऐसा सोचकर वे तीनों लेट गए। थके होने के कारण जल्द ही सबकी आंख लग गई। जब अगली सुबह वे उठे तो पहले व्यक्ति ने कहा, कल रात मेरे सपने में एक देवदूत आए। वे मुझे स्वर्ग की सैर पर ले गए। सचमुच इससे पहले मैंने कभी ऐसे दृश्य नहीं देखे थे। असीम शांति, असीम सौंदर्य मैंने हर जगह देखी। और जब मैं भ्रमण के अंतिम चरण में था तो सफेद वस्त्र पहने एक महात्मा ने मुझसे कहा, पुत्र ये रोटी लो, इसे प्रसाद समझो और अपनी भूख मिटाओ। पहले व्यक्ति ने अपनी बात खत्म ही की थी कि दूसरा व्यक्ति बोला, कितनी अजीब बात है, मैंने भी बिल्कुल ऐसा ही सपना देखा। और अंत में एक महात्मा ने मुझे स्पष्ट निर्देश दिए कि मैंने जीवन भर लोगों का भला किया है, इसलिए रोटी पर मेरा ही हक बनता है। उन दोनों की बातें सुन तीसरा व्यक्ति चुपचाप बैठा था। तुमने क्या सपना देखा? पहले व्यक्ति ने पूछा। मेरे सपने में कुछ भी नहीं था, मैं कहीं नहीं गया और न ही मुझे कोई महात्मा दिखे। लेकिन रात में जब एक बार मेरी नींद टूटी तो मैंने उठकर रोटी खा ली। अरे तुमने ये क्या किया? ऐसा करने से पहले तुमने हमें बताया क्यों नहीं? बाकी दोनों ने गुस्से से पूछा। कैसे बताता? तुम दोनों अपने अपने सपनों में इतने दूर जो चले गए थे। तीसरे व्यक्ति ने कहा, और कल ही तो गुरु जी ने हमें बताया था कि आध्यात्मिक ज्ञान के साथ साथ व्यवहारिक ज्ञान का महत्व समझना चाहिए। मेरे मामले में भगवान ने जल्द ही मुझे संकेत दे दिया कि भूखों मरने से अच्छा है कि रोटी खा ली जाए, और मैंने वही किया। शिकार। शेरा नाम का शेर जंगल के सबसे कुशल और क्रूर शिकारियों में गिना जाता था। अपने दल के साथ उसने न जाने कितने भैंसों, हिरणों और अन्य जानवरों का शिकार किया था। धीरे धीरे उसे अपनी काबिलियत का घमंड होने लगा। एक दिन उसने अपने साथियों से कहा, आज से जो भी शिकार होगा उसे सबसे पहले मैं खाऊंगा, उसके बाद ही तुम में से कोई उसे हाथ लगाएगा। शेरा के मुंह से ऐसी बातें सुन सभी अचंभित थे। तभी एक बुजुर्ग शेर ने पूछा, अरे तुम्हें आज अचानक क्या हो गया? तुम ऐसी बात क्यों कर रहे हो? पर शेरा बोला, मैं ऐसी वैसी कोई बात नहीं कर रहा। जितने भी शिकार होते हैं उसमें मेरा सबसे बड़ा योगदान होता है। मेरी ताकत के दम पर ही हम इतने शिकार कर पाते हैं, इसलिए शिकार पर सबसे पहला हक मेरा ही है। अगले दिन एक सभा बुलाई गई। अनुभवी शेरों ने शेरा को समझाया, देखो शेरा, हम मानते हैं कि तुम एक कुशल शिकारी हो, पर यह भी सच है कि बाकी लोग भी अपनी क्षमतानुसार शिकार में पूरा योगदान देते हैं। इसलिए हम इस बात के लिए
राजी नहीं हो सकते कि शिकार पर पहला हक तुम्हारा हो। हम सब मिलकर शिकार करते हैं और हमें मिलकर शिकार करते हैं और हमें मिलकर ही उसे खाना होगा। शेरा को ये बात पसंद नहीं आई। अपने ही घमंड में चूर वह बोला, कोई बात नहीं, आज से मैं अकेले ही शिकार करूंगा और तुम सब मिलकर अपना शिकार करना। और ऐसा कहते हुए शेरा सभा से उठकर चला गया। कुछ समय बाद जब शेरा को भूख लगी तो उसने शिकार करने का सोचा। वह भैंसों के एक झुंड की तरफ दहाड़ते हुए बढ़ा। पर ये क्या, जो भैंसे उसे देखकर कांप उठते थे, आज उसके आने पर जरा भी नहीं घबराए, उल्टे एकजुट होकर उसे दूर खदेड़ दिया। शेरा ने सोचा, चलो कोई बात नहीं, मैं हिरनों का शिकार कर लेता हूँ। और वह हिरनों की तरफ बढ़ा, पर अकेले वो कहाँ तक इन फुर्तीले हिरनों को घेर पाता। हिरन भी उसके हाथ नहीं आए। अब शेरा को एहसास हुआ कि इतनी ताकत होते हुए भी बिना दल का सहयोग पाए वो एक भी शिकार नहीं कर सकता। उसे पछतावा होने लगा। अब वह टीमवर्क की इम्पोर्टेंस समझ चुका था। वह निराश बाकी शेरों के पास पहुंचा और अपने इस व्यवहार के लिए क्षमा मांग ली। और एक बार फिर जंगल उसकी दहाड़ से कांपने लगा। फ्रेंड्स, चाहे आप स्पोर्ट्स में हों, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में काम करते हों या कोई बिजनेस करते हों, टीम वर्क की इम्पोर्टेंस को समझना बहुत जरूरी है। टीम का हर एक मेंबर इम्पोर्टेंट होता है और किसी भी गोल को अचीव करने में छोटा बड़ा रोल प्ले करता है। नेचुरली सभी उंगलियां बराबर नहीं होती, इसलिए टीम में भी किसी मेंबर का अधिक तो किसी का कम रोल होता है। पर यदि बड़ा योगदान देने वाले ये सोचें कि जो कुछ भी है उन्हीं की वजह से है, तो ये गलत होगा। इसलिए किसी तरह का घमंड करने की बजाय हमें सभी को इम्पोर्टेंस देते हुए एज अ टीम प्लेयर काम करना चाहिए। इस कहानी में एक और बेहद जरूरी मैसेज है, वो है गलती का एहसास होने पर क्षमा मांगना। शेरा को जब अपनी गलती का एहसास हुआ तो उसने क्षमा मांग ली और एक बार फिर उसकी साख वापस लौट आई। अगर आपसे भी कभी कोई गलती हो जाए तो उसे ईगो प्रॉब्लम मत बनाइए और क्षमा मांगकर लाइफ को वापस ट्रैक पर लाइए। धैर्य। मैं तुमसे एक झेन कथा कहूंगा। एक झेन भिक्षु जंगल में से गुजर रहा है। अचानक वह सजग हो जाता है कि एक शेर उसका पीछा कर रहा है। इसलिए वह भागना शुरू कर देता है, लेकिन उसका भागना भी झेन ढंग का है। वह जल्दी में नहीं है, वह पागल नहीं है, उसका भागना भी शांत है, लयबद्ध। वह इसमें रस ले रहा है। यह कहा जाता है कि भिक्षु ने अपने मन में सोचा, अगर शेर इसका मजा ले रहा है तो मुझे क्यों नहीं लेना चाहिए। और शेर उसका पीछा कर रहा है। फिर वह ऊंची चट्टान के नजदीक पहुंचता है। शेर से बचने के लिए ही वह पेड़ों की डाली से लटक जाता है। फिर वह नीचे की ओर देखता है। एक सिंह घाटी में खड़ा हुआ है, उसकी प्रतीक्षा करता हुआ। फिर शेर वहां पहुंच जाता है, पहाड़ी की चोटी पर, और वह पेड़ के पास ही खड़ा हुआ है। भिक्षु बीच में लटक रहा है, बस डाल को पकड़े हुए। नीचे घाटी में गहरे उतार पर सिंह उसकी प्रतीक्षा कर रहा है। भिक्षु हंस पड़ता है। फिर वह ऊपर देखता है, दो चूहे, एक सफेद एक काला, डाली ही कुतर रहे हैं। तब वह बहुत जोर से हंस देता है। वह कहता है, यह है जिंदगी, दिन और रात। सफेद और काले चूहे काट रहे हैं और जहां मैं जाता, दो चूहे, एक सफेद एक काला, डाली ही कुतर रहे हैं। तब वह बहुत जोर से हंस देता है। वह कहता है, यह है जिंदगी, दिन और रात। सफेद और काले चूहे काट रहे हैं और जहां मैं जाता हूं मौत प्रतीक्षा कर रही है। यह है जिंदगी। और यह कहा जाता है कि भिक्षु को सतोरी उपलब्ध हो गई। संबोधि की पहली झलक यह है जिंदगी। चिंता करने को कुछ है नहीं, चीजें इसी तरह है। जहां तुम जाते हो मृत्यु प्रतीक्षा कर रही है, और अगर तुम कहीं नहीं भी जाते तो दिन और रात तुम्हारा जीवन काट रहे हैं। इसलिए भिक्षु जोर से हंस पड़ता है। फिर वह चारों ओर देखता है, क्योंकि अब हर चीज निर्धारित है। अब कोई चिंता नहीं। जब मृत्यु निश्चित है तब चिंता क्या है। केवल अनिश्चितता में चिंता होती है। जब हर चीज निश्चित है कोई चिंता नहीं होती है। अब मृत्यु नीति बन गई है, इसलिए वह चारों ओर देखता है, यह जानने के लिए
कि इन थोड़ी सी आखिरी घड़ियों का आनंद कैसे उठाया जाए, उसे होश आता है कि डाल के बिल्कुल निकट ही कुछ स्ट्रॉबेरीज हैं। तो वह कुछ स्ट्रॉबेरी तोड़ लेता है और उन्हें खा लेता है। वे उसके जीवन की सबसे बढ़िया स्ट्रॉबेरी हैं। वह उनका मजा लेता है और ऐसा कहा जाता है कि वह उस घड़ी में संबोधि को उपलब्ध हो गया था। वह बुद्ध हो गया क्योंकि मृत्यु के इतना निकट होने पर भी वह कोई जल्दी में नहीं था। वह स्ट्रॉबेरी में रस ले सकता था। वह मीठी थी, उसका स्वाद मीठा था। उसने भगवान को धन्यवाद दिया। ऐसा कहा जाता है कि उस घड़ी में हर चीज खो गई थी। वह शेर, वह सिंह, वह डाल, वह स्वयं भी, वह ब्रह्मांड बन गया। यह है धैर्य, यह है संपूर्ण धैर्य। जहां तुम हो उस क्षण का आनंद मनाओ। भविष्य की पूछे बिना कोई भविष्य मन में नहीं होना चाहिए, केवल वर्तमान क्षण हो। क्षण की वर्तमानता और तुम संतुष्ट होते हो, तब कहीं जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। जहां तुम हो उसी बिंदु से उसी क्षण ही तुम सागर में गिर जाओगे, तुम ब्रह्मांड के साथ एक हो जाओगे। ओशो। मनुष्य की कीमत। लोहे की दुकान में अपने पिता के साथ काम कर रहे एक बालक ने अचानक ही अपने पिता से पूछा, पिताजी, इस दुनिया में मनुष्य की क्या कीमत होती है? पिताजी एक छोटे से बच्चे से ऐसा गंभीर सवाल सुनकर हैरान रह गए। फिर वे बोले, बेटे, एक मनुष्य की कीमत आंकना बहुत मुश्किल है। वो तो अनमोल है। बालक, क्या सभी उतना ही कीमती और महत्वपूर्ण है? पिताजी, हाँ बेटे। बालक कुछ समझा नहीं। उसने फिर सवाल किया, तो फिर इस दुनिया में कोई गरीब तो कोई अमीर क्यों है? किसी की कम रिस्पेक्ट तो किसी की ज्यादा क्यों होती है? सवाल सुनकर पिताजी कुछ देर तक शांत रहे और फिर बालक से स्टोर रूम में पड़ा एक लोहे का रॉड लाने को कहा। रॉड लाते ही पिताजी ने पूछा, इसकी क्या कीमत होगी? बालक, 200 रुपये पिताजी। अगर मैं इसके बहुत से छोटे छठे कील बना दूं तो इसकी क्या कीमत हो जाएगी? बालक कुछ देर सोचकर बोला, तब तो ये और महंगा बिकेगा, लगभग 1000 रुपये का। पिताजी, अगर मैं इस लोहे से घड़ी के बहुत सारे स्प्रिंग बना दूं तो? बालक कुछ देर गणना करता रहा और फिर एकदम से उत्साहित होकर बोला, तब तो इसकी कीमत बहुत ज्यादा हो जाएगी। फिर पिताजी उसे समझाते हुए बोले, ठीक इसी तरह मनुष्य की कीमत इसमें नहीं है कि अभी वो क्या है, बल्कि इसमें है कि वो अपने आप को क्या बना सकता है। बालक अपने पिता की बात समझ चुका था। फ्रेंड्स, अक्सर हम अपनी सही कीमत आंकने में गलती कर देते हैं। हम अपनी प्रेजेंट स्टेटस को देखकर अपने आप को वैल्यूलेस समझने लगते हैं, लेकिन हम में हमेशा अथाह शक्ति होती है। हमारा जीवन हमेशा संभावनाओं से भरा होता है। हमारी जीवन में कई बार स्थितियां अच्छी नहीं होती है, पर इससे हमारी वैल्यू कम नहीं होती है। मनुष्य के रूप में हमारा जन्म इस दुनिया में हुआ है, इसका मतलब है हम बहुत स्पेशल और इम्पोर्टेंट हैं। हमें हमेशा अपने आप को इम्प्रूव करते रहना चाहिए और अपनी सही कीमत प्राप्त करने की दिशा में बढ़ते रहना चाहिए। सूरदास भगवान कृष्ण के सबसे बड़े भक्तों में से एक थे। वह कृष्ण से इतना प्यार करते थे कि उन्होंने उनके सम्मान में 1 लाख से अधिक भक्ति गीत लिखे। कहानी के अनुसार सूरदास एक अंधे व्यक्ति थे, जिन्होंने एक बार राधा का पीछा करते हुए उसकी पायल छीन ली थी। जब उसे वापस करने के लिए कहा गया तो उसने यह कहते हुए मना कर दिया कि वह उसकी पहचान की पुष्टि नहीं कर सकता क्योंकि वह अंधा था। इस बिंदु पर कृष्ण ने उन्हें दृष्टि का आशीर्वाद दिया, जिसके बाद सूरदास ने कृष्ण से उनकी दृष्टि फिर से लेने की भीख मांगी। जब पूछा गया कि क्यों, उन्होंने कहा कि उन्होंने कृष्ण को देखा था और कुछ नहीं था जो वह फिर से देखना चाहते थे। यह कहानी आपके बच्चे को बिना शर्त प्यार करना सिखाएगी और उन चीज़ों के प्रति समर्पण प्रदर्शित करेगी जो उसकी परवाह करती है। शार्क का जन्म काफी पुरानी बात है। निकोबार में तामलू और फुको नामक 2 गांवों के बीच टोस्लो नाम का एक गांव था। टोस्लो के लोग जन्म से ही जंगली और खूंखार थे। दूसरे गांव के किसी आदमी पर या किसी अन्य अनजान आदमी पर उनकी नज़र पड़ जाती तो वे उस पर हमला बोल देते और जब तक उसे मार न गिराते चैन न लेते।
पड़ोस के दोनों गांवों के लोग टोसलो वालों से हमेशा डरे रहते थे। वे कभी भी उस गांव के बीच से गुजरने की हिम्मत नहीं करते थे। उधर से गुजरने का अर्थ था मौत। अंतत दोनों पड़ोसी गांव वालों ने मिलकर टोसलो पर आक्रमण कर दिया और उनको उनके गांव से बाहर खदेड़ दिया। खदेड़े जाकर टोसलो वाले चौकपाक नामक जगह पर पहुंच गए। वे वहां रहने लगे, परंतु अपना जंगलीपन न छोड़ पाए। उनका नया गांव चौकपाक टिपटॉप नामक गांव से अधिक दूरी पर नहीं था हुआ, यूं कि एक दिन टिपटॉप का एक लड़का अपने छोटे भाई को साथ लेकर चौकपाक के समीप से गुजर रहा था। वह अपने आसपास किसी भी तरह के खतरे से अनजान था। उनको देखकर चौकपाक का एक निवासी छुरा हाथ में लेकर चुपचाप उनके पीछे लग गया। उसने एकाएक छोटे भाई पर छुरे से हमला किया। छोटा भाई चिल्लाया, भैया बचाओ, पीछे से एक आदमी मुझ पर हमला कर रहा है। बड़े भाई ने इस चीख पुकार को छोटे भाई की शरारत समझा, इसलिए उसने उसकी चीख पर कोई ध्यान नहीं दिया। कुछ ही पल बाद चौकपाक वाले ने छोटे भाई पर पुनः हमला किया। लड़का बुरी तरह चीखा, चिल्लाया और बेहोश होकर नीचे गिर पड़ा। उसके गिरते ही चौकपाक वाले ने उसका सिर काट डाला। लड़का मर गया। जैसे ही बड़े भाई ने मुड़कर देखा, उसे छुरा हाथ में लिए अपना दुश्मन नजर आया। उसे देखकर वह बेतहाशा अपने गांव की ओर भागा और हांफता हुआ किसी तरह घर पहुंचा। बाद में सारा किस्सा उसने गांव वालों को सुनाया। उसे सुनकर सभी ने चौकपाक वालों का खात्मा कर डालने की कसम खाई और उसी दिन उन पर हमला कर दिया। उनके हमले से बचकर चौकपाक के लोग जान बचाकर भाग खड़े हुए। कुछ मर गए और बाकी समुद्र में जा कूदे। वे फिर कभी वापस नहीं आए। कहा जाता है कि वे दुष्ट और निर्दयी लोग शार्क बन गए तथा बदमाश मछली कहे जाने लगे। आज भी वे पहले जितने ही दुष्ट और निर्दयी हैं। आदमी को समुद्र में देखते ही वे उस पर हमला करते हैं, शायद पुरानी दुश्मनी का बदला लेने के लिए। छोटू की अक्ल। खरगोश वैसे ही छोटे होते हैं। मुनमुन तो और भी छोटा था। देखते ही देखते यहाँ से वहाँ कूद जाता। जितना वह देखने में छोटा था, उतना ही फुर्तीला भी था। फुर्तीला होने के साथ साथ वह बुद्धिमान भी बहुत था। उसकी अक्ल बिजली की तरह काम करती थी। किसी भी समस्या का हल वह पलक झपकते ही खोज लेता। जंगल के कोने कोने में उसके चर्चे हुआ करते। इतना छोटा और इतने गुण, यह सोचकर सभी आश्चर्यचकित रह जाते। उसका हर काम निराला होता। वह हर किसी की सहायता भी करता और हर छोटे बड़े जानवर से मजाक भी करता, पर कोई उसकी बात पर नाराज नहीं होता। उल्टे सब उसकी शरारतों पर हंसते और उनका आनंद उठाते थे। एक दिन मुनमुन ने सुना कि एक बकरी गुम हो गई। दूसरे दिन सुना कि एक मेमना कहीं गायब हो गया। इस तरह हर रोज मुनमुन खरगोश को किसी न किसी छोटे जानवर के गुम होने की बात सुनाई दे जाती। जानवरों के इस तरह गुम होने से सभी जानवर चिंतित हो उठे, पर मुनमुन इस समस्या को सुलझाने में लगा हुआ था। उस दिन मुनमुन खरगोश जंगल के छोटे जानवरों के गुम होने के बारे में सोचता हुआ तालाब की ओर जा रहा था। अचानक उसकी निगाह एक पेड़ के नीचे बैठे 200 बार भगवान का नाम लेना होगा, साथ ही में मंत्र पर ढ अनुस्वर नुक्ता हु गहा, तब तुम्हें स्वयं ही सब कुछ मालूम हो जाएगा। ठीक है महाराज, मैं अभी प्रार्थना करता हूँ, आप मंत्र पढ़ना शुरू कीजिए। यह कहकर मुनमुन ने आंखें बंद कर ली और मन ही मन बड़बड़ाने लगा। साथ ही पहला सियार कुछ मंत्र पढ़ने लगा। तभी मैं की आवाज मुनमुन के कानों में पड़ी। उसने तुरंत आंखें खोलकर कहा, महाराज, यह तो सोनू की आवाज है जो आज सुबह ही गुम हुआ था। तभी मुनमुन ने यह भी देखा कि दूसरा सियार एक बड़े से थैले में झनाक रहा था। हाँ बच्चा, यह उसी मेमने की आवाज है। मेरा साथी अपनी विद्या से गुम हुए जानवरों की आत्मा इस झोले में बुला रहा है। बात संभालते हुए पहले सियार ने कहा। इस पर मुनमुन खुशी से उछलने लगा। तब तो महाराज, आप दोनों मेरे साथ जंगल में चल कर रहिए, वहाँ आपको कोई कष्ट नहीं होगा। साथ ही आपका सत्संग भी जानवरों को मिलेगा। प्रत्यक्ष में तो मुनमुन ने यही कहा, पर वह सब कुछ भांप गया था। वह अच्छी तरह जानता था कि मरने के बाद
इस तरह आत्माएं नहीं बुलाई जा सकती। मुनमुन की बात सुनकर पहले सियार ने सोचा कि क्यों न इसके साथ जाकर ही रहा जाए, इस तरह हमें चोरी चोरी भी नहीं रहना पड़ेगा और अपना काम भी आसानी से होता रहेगा। ठीक है बच्चा, हम तेरे साथ चल सकते हैं, पर हमें एकांत में एक कुटिया मिलनी चाहिए। उसमें किसी को भी आने की आज्ञा नहीं होनी चाहिए। मुनमुन खरगोश सियार की बात तुरंत मान गया। थोड़ी देर बाद मुनमुन खरगोश दोनों साधु सियारों को लेकर जंगल के बीच पहुंच गया। वहां दूसरे जानवरों ने पूछा तो उसने सियारों की खूब तारीफ की और सभी जानवरों को एक जगह सत्संग के लिए जमा होने के लिए कहकर उन दोनों को एक झोपड़ी में ले गया। आप दोनों यहाँ आराम से रहिए, यहाँ कोई नहीं आएगा। यह मेरी झोपड़ी है, आपको यहाँ कोई कष्ट नहीं होगा। मैं अपने लिए कहीं और जगह खोज लूँगा। यह कहकर मुनमुन तेजी से बाहर निकल गया। मुनमुन को बुद्धू बना देख दोनों सियार मन ही मन खुश होने लगे। दूसरे सियार ने अपनी पीठ का बड़ा सा झोला उतार कर एक जगह रख दिया। इतने में पहले ने झोपड़ी का दरवाजा बंद कर दिया। बहुत जोरों की भूख लगी है दोस्त, अब इस मेमने को भगवान के पास पहुँचाने का प्रबंध करो। आज तो इसने मरवा ही दिया था, पहले सियार ने कहा तो दूसरे ने झोला खोलते हुए उत्तर दिया। अभी लो तभी झोंपड़ी के बाहर सैकड़ों जानवरों की मिली जुली आवाजें आने लगी। पकड़ो इन बदमाशों को, इन्हें जान से मार डालो, इन ढोंगियों को जिंदा जला डालो। इस तरह की आवाजें सुनकर दोनों सियार हड़बड़ा उठे। तब उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि वह छोटा सा मुनमुन खरगोश उन्हें बेवकूफ़ बनाकर यहाँ ले आया था। थोड़ी ही देर में बाहर के जानवरों ने झोपड़ी का दरवाजा तोड़कर उन दोनों सियारों का पकड़ लिया। सोनू मेमने की जान भी बच गई। यह सब मुनमुन की बुद्धिमानी से ही हुआ था। दोनों सियार पकड़े गए और उस दिन के बाद कोई जानवर गुम नहीं हुआ। सबने मुनमुन की प्रशंसा की। जब तक हो सके आत्मनिर्भर रहो। कल दिल्ली से गोवा की उड़ान में एक बुजुर्ग मिले, साथ में उनकी पत्नी भी थी। बुजुर्ग की उम्र करीब 80 साल रही होगी। मैंने पूछा नहीं, लेकिन उनकी पत्नी भी 75 पार ही रही होंगी। उम्र के सहज प्रभाव को छोड़ दे तो दोनों करीब करीब फिट थे। बुजुर्ग की पत्नी खिड़की की ओर बैठी थी, बुजुर्ग बीच में और मैं सबसे किनारे वाली सीट पर था। उड़ान भरने के साथ ही बुजुर्ग की पत्नी ने कुछ खाने का सामान निकाला और बुजुर्ग की ओर किया। बुजुर्ग कांपते हाथों से धीरे धीरे खाने लगे। फिर फ्लाइट में जब भोजन सर्व होना शुरू हुआ तो उन लोगों ने राजमा चावल का ऑर्डर किया। दोनों बहुत आराम से राजमा चावल खाते रहे। मैंने पता नहीं क्यों पास्ता ऑर्डर कर दिया था। खैर, मेरे साथ अक्सर ऐसा होता है कि मैं जो ऑर्डर करता हूँ, मुझे लगता है कि सामने वाले ने मुझसे बेहतर ऑर्डर किया है। अब बारी थी कोल्ड ड्रिंक की पीने में। मैंने कोक का ऑर्डर दिया था। अपने कैन के ढक्कन को मैंने खोला और धीरे धीरे पीने लगा। बुजुर्ग ने कोई जूस लिया था। खाना खाने के बाद जब उन्होंने जूस की बोतल के ढक्कन को खोलना शुरू किया तो ढक्कन खुल ही। बुजुर्ग कांपते हाथों से उसे खोलने की कोशिश कर रहे थे। मैं लगातार उनकी ओर देख रहा था। मुझे लगा कि ढक्कन खोलने में उन्हें मुश्किल आ रही है, तो मैंने शिष्टाचार हेतु कहा कि लाइए, मैं खोल देता हूँ। बुजुर्ग ने मेरी ओर देखा, फिर मुस्कुराते हुए कहने लगे कि बेटा, ढक्कन तो मुझे ही खोलना होगा। मैंने कुछ पूछा नहीं, लेकिन सवाल भरी निगाहों से उनकी ओर देखा। यह देख बुजुर्ग ने आगे कहा, बेटा जी, आज तो आप खोल देंगे, लेकिन अगली बार कौन खोलेगा? इसलिए मुझे खुद खोलना आना चाहिए। उनकी पत्नी भी अपने पति की ओर देख रही थी। जूस की बोतल का ढक्कन उनसे अभी भी नहीं खुला था, पर वो बुजुर्ग लगे रहे और बहुत बार कोशिश करके उन्होंने ढक्कन खोल ही दिया। दोनों आराम से जूस पी रहे थे। मुझे दिल्ली से गोवा की इस उड़ान में जिंदगी का एक सबक मिला। पूर्णविराम। बुजुर्ग ने मुझे बताया कि उन्होंने ये नियम बना रखा है कि अपना हर काम वो खुद करेंगे। घर में बच्चे हैं, भरा पूरा परिवार है, सब साथ ही रहते हैं, पर अपनी रोज की ज़रूरत के लिए वे सिर्फ अपनी पत्नी की मदद ही लेते हैं, बाकी किसी की नहीं। वो दोनों एक दूसरे की ज़रूरतों को समझते हैं। बुजुर्ग ने मुझसे कहा कि जितना संभव हो
अपना काम खुद करना चाहिए। एक बार अगर काम करना छोड़ दूंगा, दूसरों पर निर्भर हुआ तो समझो बेटा कि बिस्तर पर ही पड़ जाऊंगा। फिर मन हमेशा यही कहेगा कि ये काम इससे करा लूं, वो काम उससे। फिर तो चलने के लिए भी दूसरों का सहारा लेना पड़ेगा। अभी चलने में पाँव कांपते हैं, खाने में भी हाथ कांपते हैं, पर जब तक आत्मनिर्भर रह सको रहना चाहिए। हम गोवा जा रहे हैं, 2 दिन वहीं रहेंगे हम। महीने में 1-2 बार ऐसे ही घूमने निकल जाते हैं। बेटे बहू कहते हैं कि अकेले मुश्किल होगी, पर उन्हें कौन समझाए कि मुश्किल तो तब होगी जब हम घूमना फिरना बंद करके खुद को घर में कैद कर लेंगे। पूरी जिंदगी खूब काम किया, अब सब बेटों को देकर अपने लिए महीने के पैसे तय कर रखे हैं, और हम दोनों उसी में आराम से घूमते हैं। जहाँ जाना होता है एजेंट टिकट बुक करा देते हैं, घर पर टैक्सी आ जाती है, वापसी में एयरपोर्ट पर भी टैक्सी ही आ जाती है। होटल में कोई तकलीफ होनी नहीं है। स्वास्थ्य उम्रानुसार एकदम ठीक है। कभी कभी जूस की बोतल ही नहीं खुलती, पर थोड़ा दम लगाओ तो वो भी खुल ही जाती है। मेरी तो आंखें खुल की खुली रह गई। मैंने तय किया था कि इस बार की उड़ान में लैपटॉप पर एक पूरी फिल्म देख लूंगा, पर यहाँ तो मैंने जीवन की फिल्म ही देख ली। एक वो फिल्म जिसमें जीवन जीने का संदेश छिपा था। जब तक हो सके आत्मनिर्भर रहो, अपना काम जहाँ तक संभव हो स्वयं ही करो। ये कहानी आपके जीने की सोच बदल देगी। एक दिन एक किसान का बैल कुएं में गिर गया। वह बैल घंटों जोर जोर से रोता रहा और किसान सुनता रहा और विचार करता रहा कि उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। अंततः उसने निर्णय लिया कि चूंकि बैल काफी बूढ़ा हो चुका था, अतः उसे बचाने से कोई लाभ होने वाला नहीं था और इसलिए उसे कुएं में ही दफना देना चाहिए। किसान ने अपने सभी पड़ोसियों को मदद के लिए बुलाया। सभी ने एक एक फावड़ा पकड़ा और कुएं में मिट्टी डालनी शुरू कर दी। जैसे ही बैल की समझ में आया कि यह क्या हो रहा है, वह और जोर जोर से चीख चीख कर रोने लगा और फिर अचानक वह आश्चर्यजनक रूप से शांत हो गया। सब लोग चुपचाप कुएं में मिट्टी डालते रहे। तभी किसान ने कुएं में झांका तो वह आश्चर्य से सन्न रह गया। अपनी पीठ पर पड़ने वाले हर फावड़े की मिट्टी के साथ वह बैल एक आश्चर्यजनक हरकत कर रहा था। वह हिल हिल कर उस मिट्टी को नीचे गिरा देता था और फिर एक कदम बढ़ाकर उस पर चढ़ जाता था। जैसे जैसे किसान तथा उसके पड़ोसी उस पर फावड़ों से मिट्टी गिराते, वैसे वैसे वह हिल हिल कर उस मिट्टी को गिरा देता और एक सीढ़ी ऊपर चढ़ आता। जल्दी ही सबको आश्चर्यचकित करते हुए वह बैल कुएं के किनारे पर पहुंच गया और फिर कूदकर बाहर भाग गया। ध्यान रखें, आपके जीवन में भी बहुत तरह से मिट्टी फेंकी जाएगी, बहुत तरह की गंदगी आप पर गिरेगी। जैसे कि आपको आगे बढ़ने से रोकने के लिए कोई बेकार में ही आपकी आलोचना करेगा, कोई आपकी सफलता से ईर्ष्या के कारण आपको बेकार में ही भला बुरा कहेगा, कोई आपसे आगे निकलने के लिए ऐसे रास्ते अपनाता हुआ दिखेगा जो आपके आदर्शों के विरुद्ध होंगे। ऐसे में आपको हतोत्साहित होकर कुएं में ही नहीं पड़े रहना है, बल्कि साहस के साथ हर तरह की गंदगी को गिरा देना है और उससे सीख लेकर उसे सीढ़ी बनाकर बिना अपने आदर्शों का त्याग किए अपने कदमों को आगे बढ़ाते जाना है। सकारात्मक रहे, सकारात्मक जिए। बहुत सुंदर संदेश। इंसान के अंदर जो समा जाए वो स्वाभिमान, और जो इंसान के बाहर छलक जाए वो अभिमान। समझदार व्यक्ति वह नहीं जो ईंट का जवाब पत्थर से दे, समझदार व्यक्ति वो है जो फेंकी हुई ईंट से अपना आशियाना बना लेपटने। दो सिर वाला पक्षी। एक तालाब में भारंड नाम का एक विचित्र पक्षी रहता था। इसके मुख दो थे किंतु पेट एक ही था। एक दिन समुद्र के किनारे घूमते हुए उसे एक अमृतसमान मधुर फल मिला। यह फल समुद्र की लहरों ने किनारे पर फेंक दिया था। उसे खाते हुए एक मुख बोला, ओह कितना मीठा है यह फल। आज तक मैंने अनेक फल खाए, लेकिन इतना स्वादु कोई नहीं था। न जाने किस अमृत बेल का यह फल है। दूसरा मुख उससे वंचित रह गया था। उसने भी जब उसकी महिमा सुनी तो पहले मुख से कहा,
मुझे भी थोड़ा सा चखने को दे दे। पहला मुख हंसकर बोला, तुझे क्या करना है, हमारा पेट तो एक ही है। उसमें वह चला ही गया है, तृप्ति तो हो ही गई है। यह कहने के बाद उसने शेष फल अपनी प्रिया को दे दिया। उसे खाकर उसकी प्रेसी बहुत प्रसन्न हुई। दूसरा मुख उसी दिन से विरक्त हो गया और इस तिरस्कार का बदला लेने के उपाय सोचने लगा। अंत में एक दिन उसे एक उपाय सूझ गया। वह कहीं से एक विषफल ले आया। प्रथम मुख को दिखाते हुए उसने कहा, देख, यह विषफल मुझे मिला है, मैं इसे खाने लगा हूं। प्रथम मुख ने रोकते हुए आग्रह किया, मूर्ख, ऐसा मत कर, इसके खाने से हम दोनों मर जाएंगे। द्वितीय मुख ने प्रथम मुख के निषेध करते करते अपने अपमान का बदला लेने के लिए विषफल खा लिया। परिणाम यह हुआ कि दोनों मुखों वाला पक्षी मर गया। सच ही कहा गया है कि संसार में कुछ काम ऐसे हैं जो एकाकी नहीं करने चाहिए। अकेले स्वादु भोजन नहीं खाना चाहिए। सोने वालों के बीच अकेले जागना ठीक नहीं। मार्ग पर अकेले चलना संकटापन्न है। जटिल विषयों पर अकेले सोचना नहीं चाहिए। सूरज की ओर। बहुत पहले की बात है, एक आदमी ने सूरज की ओर जाना शुरू किया। उसे रास्ता नहीं पता था। रास्ते में उसे अनेक कठिनाइयां आईं, लेकिन वह चलता रहा। जब सूरज डूब गया, वह वहीं रुक गया। घना जंगल उसके चारों ओर था। जंगल में उसने थोड़ी जगह साफ की और एक झोंपड़ी बना ली। उसके चारों ओर उसने केला, पपीता, सुपारी, नारियल आदि फलों के पौधे रोंप दिए। इनसे उसे पर्याप्त भोजन मिलने लगा। इस तरह समय बीतता रहा। एक दिन मलाइका गांव के लोगों ने एक पक्षी को चोंच में मछली दबाकर पश्चिम की तरफ उड़ते देखा। उन लोगों को यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। वापसी में उसका पीछा करने लगे। कुछ समय बाद वह पक्षी एक झरने में जा उतरा। पानी वहां चांदी की तरह चमक रहा था। लोगों ने सोचा कि पक्षी ने यहीं कहीं से मछली पकड़ी होगी। उन्हें उस जगह का नाम पता नहीं था, लेकिन वे खुश थे कि उन्होंने एक नए झरने की खोज कर दी है। इधर उधर देखने पर वहां एक झोपड़ी दिखाई दी। वहां चारों ओर फलों का बगीचा था। उन्हें यह देख के आश्चर्य हुआ कि ऐसे घने और सुनसान जंगल में कौन अकेला रह रहा है। वे धीरे धीरे झोंपड़ी के पास गए और दरवाज़ा खटकाया। झोंपड़ी से आदमी बाहर आया। आप कौन हैं? उन्होंने उससे पूछा। हम मलक के निवासी हैं, वे बोले। हम पूरब की ओर उड़ते हुए एक पक्षी के पीछे पीछे यहाँ तक पहुँचे। आप कौन हैं और आप यहाँ क्या अकेले रहते हैं? झोंपड़ी में रहने वाला आदमी बोला, मैं भी कभी मलक में रहता था। उसने कहा कि एक दिन मैंने सूरज की तरफ चलना शुरू किया। सूर्यास्त तक मैं यहाँ पहुँच गया और मैं यहीं रह गया। यह सुनकर मलकवासियों ने उसे अपने गले से लगाया और फिर से मिलने का वादा किया और फिर वे अपने गांव वापस लौट गए। एक दिन उसे पता चला कि उसकी झोंपड़ी पे नमक का एक भी कण नहीं बचा है। वह नमक की खोज में झोंपड़ी से बाहर निकल गया। कुछ दूर चलते उसे एक अन्य व्यक्ति मिला। उसने पूछा, नमस्ते भाई, आप कौन और कहाँ से आए? दूसरा व्यक्ति बोला, मैं दूसरे गांव से आया हूँ और यहाँ काफ़ी समय से रह रहा हूँ। वे दोनों अच्छे दोस्त बन गए। कुछ समय बात करने के बाद वे अपने अपने रास्ते चले गए।